आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त मुकाबला का वक्त हो गया है और आप मुकाबला सीधा देख रहे हैं बिहार की फुलवारी शरीफ विधानसभा सीट से, जहां मुकाबला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि कभी आरजेडी का यहां दबदबा रहता है तो कभी श्याम रजक के नाम से भी ये सीट जानी जाती है, कभी माले के खाते में ये सीट जाती है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इस बार इस सीट पर किसकी दावेदारी मजबूत हो रही है, इस बार इस सीट पर कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि सीट एक बार फिर से माले के खाते में गई है और जेडीयू की तरफ से श्याम रजक को यहां मैदान में उतारा गया है, जिन्हें कभी लालू के बेहद करीबी माना जाता था। तो आइए करते हैं शुरुआत। नेता हमारे साथ हैं और चूंकि जनता मौजूद रहेगी और जनता अपने सवालों से नेताओं को घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन नेता आपको बता देते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कौन है। बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, लियाकत अली मंसूरी हमारे साथ जेडीयू से हैं, कौसर खान आरजेडी से हमारे साथ हैं और नसरीन बानो हमारे साथ माले से हैं। एक बार तालियों के साथ जरा स्वागत कर दें, तालियां बजा दीजिए एक बार। हाँ, बीजेपी की भी बाकी तमाम नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे हम बात करेंगे और सबसे जानेंगे कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है, लेकिन आइए शुरुआत जनता से कर लेते हैं। क्या नाम आपका? मेरा कमल नयन शर्मा। अरे शर्मा जी, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? फुलवारी का माहौल में कोई अथिये नहीं है। फुलवारी का माहौल विकास की धारा है। विकास की धारा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं वो काम के लिए हम लोग पूरा एकत्रित हैं और श्याम भैया को जिताने के लिए हम लोग एकमुश्त जी जान सब लोग लगाए हुए हैं। पूरा जनता, मैं नहीं, फुलवारी विधानसभा का पूरा जनता सब लोग बदलाव की बिहार में जो हम लोग का माननीय विधायक जो थे वो आज तक मैंने 5 साल में देखा नहीं है कि कैसा हम लोग का विधायक है। विधायक जो चाहिए कि एक जनता का सेवक, हम लोग सेवक चुनते हैं, लेकिन वो विधायक ऐसा हो गया कि हम ही लोग के मालिक के ऊपर मालिक बैठ गए। न किसी के दुख सुख में, न किसी के कुछ में नहीं, वो जीत गए, जीत के जाकर अपना घर। सही कह रहे हैं, क्या विधायक ने यहाँ कोई काम नहीं किया? नहीं, काम तो बहुत किए हैं। काम ऐसा किए हैं कि उनके किताब छपा है, आप पढ़ सकते हैं। विधायक जी बहुत अच्छे हैं, काम बहुत किए हैं, सड़क नाली सब बनवाए हैं जी। अब युवा की सरकार आएगी, बदलाव चाह रही है जनता। नाम क्या है आपका? आर्यन अफसर। आर्यन अफसर, बताइए जेडीयू में दम दिख रहा है, आरजेडी में दम दिख रहा है? आरजेडी में दम है, क्योंकि अब पूरा जनता, बिहार का जनता ने पूरा सोच लिया है कि युवा की सरकार बनेगी, जिसके नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। युवाओं पे अत्याचार हो रहा है, लाठी हो रही है, फिर भी नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। हमारे लिए अगर कोई आवाज उठा सकता है युवाओं के लिए तो वो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यानी कि युवा की सरकार बनेगी। बताइए लियाकत, जो युवा की सरकार इस बार चाहिए, कितनी मुश्किल है यहाँ श्याम रजक जी की राहें? पहले तो जनता से पूछ लीजिए कि आपके अपने विधायक को कभी देखा है इन लोग? 5 साल में सिर्फ सत्ता भोगे हैं और माल कमाए हैं। जनता के बीच में कभी आते भी हैं क्या मिलने जुलने? कभी नजर नहीं आए। जनप्रतिनिधि का काम है जनता के बीच में रहना, उसका प्रतिनिधित्व करना, उनकी समस्याओं को देखना। कहीं ये आदमी नजर नहीं आया। और इससे पहले भी श्याम रजक यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। एक फोन पर एक छोटे से छोटे प्रोग्राम में शामिल हो जाना, सबके दुख सुख में रहना, खड़ा रहना, ये तो कैंडिडेट की बात मैं कर रहा हूं। रही बार सत्ता की, तो जिस नीतीश कुमार को देश नहीं दुनिया भी सलाम ठोकती है कि ये आदमी एक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक दाग नहीं, और जनता के हित के लिए ही पूरे बिहार के मैंने लोगों को ही अपना परिवार समझ के काम किए। एक बेटा उनको, उसको भी राजनीति में चाहते तो बहुत पहले मंत्री। इस बार नाराज है मुसलमान जेडीयू से? नहीं, ये गलत अफवाह है। हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, मुसलमानों के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया उतना कभी किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए नहीं होगा। चाहे बच्चों के स्कॉलरशिप का मामला हो, मदरसा बोर्ड के टीचरों का। नाराज नहीं है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मुसलमान नाराज है जेडीयू से कि नहीं? मुसलमान नाराज क्यों होगा? मुसलमान को काम चाहिए, मुसलमान को विकास चाहिए। आपके सुख दुख में जो आपके साथ खड़ा रहे वो चाहिए। मुसलमान क्यों नाराज होगा? मुसलमान इसलिए नाराज होगा
कि आज आपकी 9000 कब्रिस्तान की बिहार में घेराबंदी हुई। मुसलमान इसलिए नाराज होगा कि जो मदरसे के बच्चे जो तालीम याफ्ता होकर के हाफिज कुरान बन करके कोई सिर्फ दिल में ये फील करते थे कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे, नीतीश कुमार जी ने उनको गवर्नमेंट जॉब करने के लिए उस्तानिया फुकानिया आलिम फाजिल करने के बाद जो मान्यता बिहार गवर्नमेंट वाले को लिए है, वही मान्यता मदरसे के चटाई पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। क्या मुसलमान किस बात को, मुसलमान को क्या चाहिए? काम चाहिए। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो सिर्फ बिहार नहीं। तेजस्वी ने कहा ना कि वक्फ को लेकर नाराज हो गए मुसलमान इस बार। वक्फ को लेकर, वक्फ कहते हैं किसको? क्यों नाराज होंगे? क्यों नाराज होंगे? हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ की जमीन रजिस्टर्ड करवाया, वो जमीन को लेकर के अगर हम समाज के लिए, समाज के हक के लिए, समाज को बेहतर के लिए अगर उस जमीन को किसी समाज के बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे तो नाराजगी की कहाँ बात है? कोई नाराजगी नहीं। अब कौसर जी, जो आपके नेता कह रहे थे, यहाँ पर खूब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, राहुल गांधी जी ने आके कहा कि मुसलमान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यहाँ तो ऐसा मुद्दा लग नहीं रहा, लोग कह रहे हैं काम तो हुआ है। देखिए, बात मुसलमान का नहीं है, बात है देश बचाने का है, संविधान बचाने का है, हिंदू मुसलमान का एकता बचाने का है, गरीब की सरकार लाने का है। इसके लिए चुनाव हो रहा है। और फुलवारी शरीफ में जो गोपाल रविदास जो 3 तारा से लड़ रहे हैं, वो बिहार के गरीब के मसीहा हैं, गरीब के काम करते हैं, गरीब के दुख सुख में साथ रहते हैं और पूरा विकास का उन्होंने दरिया बहा दिया है। ये नगर परिषद जहाँ है, यहाँ उन्होंने 14 करोड़ रुपया दिया है और 8 गो लाइट दिया है, चकचका रहा है फुलवारी। ये हमारे गोपाल रविदास का देन है। और आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने जो काम किए हैं, आपको नीतीश कुमार और बाबू नायडू जी ने समर्थन दे करके, ये आप कब्रिस्तान छीनना चाह रहे हैं, आप मदरसा छीनना चाहते हैं, आप मस्जिद छीनना चाह रहे हैं, आप मजार छीनना चाहते हैं, आप वक्फ यूजर उसमें जो हटा दिया है वो सबसे खतरनाक है। अगर नीतीश कुमार में अगर इतना है तो वो कहे अपने केंद्र सरकार को कि वक्फ यूजर उसमें जोड़ दे, तो हम जाने की कहाँ छीना गया? छीन लिया गया। आपने समर्थन दे दिया। बीजेपी मुसलमानों का जो हक जो पुरखों ने दिया है उसको वो बर्बाद करना चाहते हैं। और हम मुसलमान जितने भी सेकुलर पार्टी के, पूरे हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टी के जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने कसम खाया है कि मैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बचाएंगे और मुसलमानों का मैं साथ दूंगा। यानी जेडीयू यानी नीतीश कुमार सेकुलर नहीं रहे। क्या नाम है आपका चाचा? बोलिए, क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद अशरफ है। क्या इस बार नीतीश कुमार सेकुलर नहीं रहे, ये चर्चा है मुसलमानों में? देखिए, आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। अभी कुछ तय नहीं किए हैं? अभी तो ऐसा कोई तय नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार कैसे नेता लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? एकदम है, एकदम अच्छे है। लोग कह रहे हैं नाराज हैं मुसलमान इस बार नीतीश कुमार से। सब आदमी कुछ थोड़े खुश रहता है, कुछ उसमें कुछ खुश भी रहते हैं, कुछ नाराजगी भी। अगर अपना सगा औलाद भी होता है, वो भी कुछ दुखी होता है, अदर हो जाता है कि हमारी पतिये नहीं है, बापे नहीं है। तो आप खुश हैं कि नहीं है? आप खुश हैं कि नहीं है? हम खुश हैं नीतीश कुमार। अरे वो हाँ, बोलिए। चलिए ठीक है। हाँ। इशारों में ही सही कह तो दिया। आप तो खैर नेताजी लग रहे हैं, मुझे टोपी लगा के हैं, समझ में आ रहा है आरजेडी से। सभी नेता हैं फुलवारी शरीफ में? देखिए, फुलवारी के सभी नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता हैं, क्योंकि सभी का एक ही मुहिम है कि युवा की सरकार लानी है। युवा क्या चाहता है? रोजगार चाहता है। बिहार क्या चाहता है? शिक्षा चाहता है। बिहार क्या चाहता है? पलायन से रोकना चाहता है। और एक ही सरकार है जिसका नाम महागठबंधन की सरकार, जिसके मुखिया तेजस्वी यादव हैं, जिन्होंने 17 महीने हमारे महागठबंधन की सरकार रही। यही ऐतिहासिक गांधी मैदान है। यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा वो नौकरी देने का काम किया है। पूरे बिहार की जनता जान चुकी है कि बिहार में अगर रोजगार लाना है तो हमें महागठबंधन की सरकार बनानी होगी, जिसके मुखिया तेजस्वी यादव होंगे। और हर हाल में बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी जा रही है। महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? मैं रईस आजम फुलवारी शरीफ पटना। फुलवारी के विकास के लिए हमने गवर्नर को चिट्ठी भेजा, फुलवारी के विकास के लिए हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजा, फुलवारी के विकास के लिए हमने नेता प्रतिपक्ष को भी, तेजस्वी यादव को भी चिट्ठी भेजा। ठीक है, ये सुनते जाइए आप। और यहाँ फुलवारी में न पार्क है, एक भी पार्क नहीं है फुलवारी में। विकास नहीं किया विधायक। हम जो बोल रहे सुनते जाइए ना। फुलवारी में एक भी पार्क नहीं है, कोई मछली हाट नहीं है, कोई सब्जी हाट नहीं है, ठीक है, कोई मुसाफिर खाना नहीं है। बाहर का जो भी आगंतुक है, मुसाफिर है, उसके लिए एक मुसाफिर खाना भी होना चाहिए।
उसके बाद आपको यहाँ न कोई टेम्पो स्टैंड है, न कोई बस स्टैंड है, और मिला जुला करके कोई प्रोग्रेस है नहीं। ये का मतलब कोई विकास नहीं। हाँ, कोई विकास नहीं है। और ये फुलवारी शरीफ जो है कई सौ साल पुराना है। अब ये बताइए ना, सरकार बदलनी चाहिए या फिर ये सरकार वापस आनी चाहिए? इंडिया से लोग, यानी ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ, जैसे उर्स होता है और भी कुछ फंक्शन होता है, ऑल ओवर इंडिया से लोग पहुँचते हैं। अच्छा, ये तो बताइए, सरकार बदलनी चाहिए कि वापस आनी चाहिए? ये सरकार बदलनी चाहिए कि वापस आनी चाहिए? देखिए, सरकार जो भी आएगा सब अपना अपना करता है। कोई सब कोई जो भी वोट लेता है, जीतता है, वो अपने लिए। आप बता दीजिए। हाँ, हाँ, सरकार निश्चित रूप से बदलनी चाहिए। नाम बताइए अपना। खालिद अहमद। बताइए अहमद जी, क्यों लग रहा है सरकार बदलनी चाहिए? इसलिए कि पुराना जो है जितना भी हो रहा है वो सही नहीं उतर रहा है, जो भी है समाज में। और नई सरकार आए तो हो सकता है कि चेंजेस लाए, उसमें संभावना इसकी है ना। 20 वर्ष से सरकार बनी हुई है, लेकिन ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई है ना। नीतीश कुमार कैसे नेता? नीतीश कुमार तो एज ए होल ईमानदार आदमी है, लेकिन 10-10 हजार रुपया घुसवा का हल दिए हैं जी। घुसवा का हल दिया है, ईमानदार तो है, यानी घुसवा 10-10 हजार रुपया महिला लोगों को ठगने के लिए। महाराज, पैसा से वोट बिकाएगा? अब ये बिहार देखने लगा है अब, हैं? ऐलान तो तेजस्वी भी कर रहे हैं कि हम इतना देंगे, हम वेतन बढ़ा। भाई, बाद में न देंगे, बाद में ऐलान कर रहे हैं देंगे, तो उनको करना ही है, ऐलान देंगे ही नौकरी देने के बाद। महिला आ गई। हाँ, बोलिए। हम लोग का 1 रुपया नहीं मिला तो वोट कौन सी के? वोट किसको देंगी? जो पैसा देगा उसको देंगे। अरे जो पैसा देगा, सीधा बोल कर गई है, जो पैसा देगा उसको वोट दे। ये कह रहे हैं कि भाई आपने 10,000 रुपए देकर वोट खरीदने की कोशिश की है महिलाओं का, ऐसा है क्या? नहीं, हमारा उद्देश्य है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय बिहार के सम्मान नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये जो डबल इंजन की सरकार है, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे प्रदेश के महिलाएं कैसे सशक्त हो। हमारी 1,25,00,000 महिलाएं को खाते में 10,000 रुपए गए हैं। नो डाउट वो इसलिए गए हैं कि हमारी जितने भी महिलाएं हैं बिहार में जब सशक्त होगी तो सशक्त होगा तो वो जो है ना हमारा प्रदेश मजबूत होगा, और प्रदेश जब मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश का उत्थान होगा। ये ऐसा नहीं है कि जो है कुछ लोग र्यूमर हमारे भाई लोग उड़ा रहे हैं कि अरे भाई ये तो लोन दे रहे हैं। हालांकि ये गलत चीज है। 10,000 रुपया उनको स्टार्टअप के माध्यम से, स्टार्टअप के व्यू से दिया गया है, वो नो लोन। अब रही बात, उसी में से जो डेवलप करेंगे उनको 2 लाख रुपया तक का देने का भी प्रावधान हमारी सरकार ने की है। और खरीद नहीं रहे हैं ना आप? देंगे, खरीद तो नहीं रहे हैं ना वोट? नो 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 नो, वोट खरीदने की बात कहाँ है? हमारी महिलाएं को उत्थान कैसे हो? चुनाव के टाइम ये सिस्टम क्यों लगा? इनकी सरकार तो 20 वर्ष से है, महिला याद नहीं आया, 10% नहीं आया, नहीं हो रहा है। अरे 20 साल से चुनाव का टाइम आया है तो हमारा मदरसा बोर्ड का टेक ओवर करके तो अब आप कह रहे हैं कि हम देंगे। ये ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता, बिहार की महिला ठगाएगा नहीं। अगर सरकार बदल करके ही दम लेगा। सुनिए ना, तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे हम लोग। तेजस्वी यादव के हर कोई एक नहीं। घर में नौकरी मिलेगा। ठीक। और जिस घर में नौकरी नहीं है, मेरी सरकार आई तेजस्वी का कुछ नहीं तो दिएगा। कैबिनेट अरे लोगों का जीना मुश्किल कर दीजिएगा। घर में एक नौकरी तेजस्वी यादव की बात हो रही है। तेजस्वी यादव के पापा के या मम्मी की सरकार देखे हुए लोग, पापा मम्मा पहले कहाँ गए थे? आपकी सरकार यहाँ पे चल नहीं सकते सरकार थे। कहाँ गई? न रोड था, अब दे रहे न हैं। बिजली अरे वो थी, भी कहीं किडनैपिंग था, अपहरण, बलात्कार का उद्योग 25,000 लगा को, हुआ था। 25,000 को कुछ देना की ना है। जितना बलात्कार अपहरण होता था, क्या बात कर रहे हैं? बाहुबलियों का तांडव था बिहार में। आइए आगे आइए, नाम बताइए अपना। मोहम्मद इरफान। बताइए किसकी बात समझ में आ रही है आपको? तेजस्वी प्रसाद इस राज्य के लिए सबसे बेटर है। कांग्रेस में सबसे बेटर कोई अगर है तो वो है राहुल गांधी। जन जन की आवाज राहुल गांधी। कहाँ है राहुल गांधी? कहाँ है राहुल गांधी? इस देश में राहुल गांधी है। बिहार में कहाँ है? बिहार की आवाज बनेंगे, आ रहे हैं, वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बनेंगे चुनाव के बाद। नहीं, यहाँ के नेता है ना, वो बिहार के राज्य के नेता है, वो काम कर रहे हैं अपना। राहुल गांधी अच्छे, तेजस्वी यादव अच्छे। राहुल गांधी भी अच्छे हैं, तेजस्वी प्रसाद भी इस राज्य के लिए तेजस्वी प्रसाद अच्छे हैं। इस राज्य के लिए तेजस्वी प्रसाद अच्छे हैं। जिस लालू यादव ने, राबड़ी देवी ने
इस बिहार को बदतर हालत में, देश का सबसे बदतर हालत में पहुंचा दिया था। यहाँ लोगों को रोजगार तो दूर की बात है, रहना मुश्किल था। शाम 5-6 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे। महिलाएं और लड़कियां घर से बाहर निकलती थी। कब किडनैप यादव के देन है कि जितने भी अति पिछड़ा महादलित हैं कि वो कुर्सी लगा के बैठ रहे हैं। क्या आप लोग बैठे देते थे? नहीं, सब दिन बैठा है। लालू यादव ने बोलने का आवाज दिया है, नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हैं? लोग अब लालू यादव ने आवाज दिया है, लोग नीतीश कुमार का काम को देख रहे हैं। गरीबों को आवाज। आप जो कह रहे हैं, सुनिए, आप जो कह रहे हैं, चाचा हंस रहे हैं, क्या कह रहे हैं चाचा? रुकिए तो, हाँ बोलिए। सर, राहुल गांधी तो सेना को बेच देगा। वो राहुल गांधी सही बात है, सेना को बेच देगा आज से। सुनिए, हम भी आर्मी से थे जब क्या कहते इसका सरकार था मनमोहन सिंह, तो आर्मी हथियार को रख के चुरा करके जाते थे पाकिस्तान। हम लोग वहाँ जम्मू में तो बोलता था कि जब आधी रोटी खाएंगे पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे। आर्मी के मुंह के पास जा करके झाड़ू लेकर के आज आया अटल बिहारी वाजपेयी, फ्री कर दिया आर्मी को। राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम को अलग करना, ये कह रहे हैं कि बीजेपी अलग करना चाहती है। जी नहीं, आज सब एक है, हम सब एक भाई है, अब एक है हिंदू मुस्लिम। खाते हैं। कहने का साफ अक्षर में कहने का यही दो बात है कि मार्केबल बात यही है कि अगर आदमी सोचे तो यही कांग्रेस है जो 70 साल हिंदुस्तान में राज किया और कहीं पर कोई बात नहीं आया। और यही जो ये है मोदी है, 15 साल में 15 तरीका ला दिया। आम जनता परेशान है, आम जनता परेशान है। लेकिन एक बार भी कांग्रेस को आना बहुत जरूरी है। नहीं आएगा तो फिर हिंदुस्तान सही नहीं रहेगा। कांग्रेस आनी चाहिए या कोई और? भाजपा ही सही है। नाम क्या है? नाम सुमित कुमार है। अच्छा, क्यों भाजपा क्यों आनी चाहिए? अच्छा है, बढ़िया काम कर रहा है, सारा चीज सुविधाएं दे रही है सरकार। और क्या चाहिए लोगों को? किसके बारे में नाजायज सोचा है बताइए? नीतीश कुमार जगह जगह रोड बना दिया है, गली गली घर से निकलिए रोड पर चढ़िए। लालू आएगा तो आप बताइए, आपका यहाँ विधायक है, लग रहा है विधायक फिर से रिपीट हो पाएंगे? क्योंकि जनता बहुत सारी बातें कर रही है और बहुत लोक लुभावन मुद्दे आ गए हैं। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, और लोगों के बीच में बैठना, खाना पीना, उनके जरूरत को समझना, ये काम उन्होंने किया है। क्या गिनाएंगे? एक रहे तब तो गिनाएंगे। 14 करोड़ तो आपको नगर परिषद में दी ना। आपने देखा ही नहीं है, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप आँख खोल के ठीक से देखिए कि वो क्या किए हैं। समुंदर बना हुआ है, अब ठीक होगा। सबको चांस देना चाहिए। कोई भी टीम देखिए, 20 साल से जब वो कुछ नहीं किए नीतीश कुमार। अच्छा, बोलने दीजिए। अच्छा, बोलने दीजिए। हाँ बताइए, एक काम बता दीजिए। जब वो 20 साल से नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, एम्स का जो रोड है पानी से डूबा हुआ था, तो ये 3 साल में क्या कर लेंगे? इनको भी मौका दीजिए, फिर देखिए क्या करते हैं। अभी मतलब अभी और मौका चाहिए? बिल्कुल 5 साल काम नहीं किए, उसके बाद जो जितनी जलती गलतियाँ। रोड के गिट्टी कबाड़ के खाएगा क्या? नीतीश बाबू के रीजन में ये बात है कि पूर्व के यहाँ विधायक श्यामप्रसाद बाबू जी ने जिन्होंने काम किया है, अब वर्तमान मतलब अभी हैं जो उन्होंने अभी तक काम में लापरवाही की है, वो भी किए हैं। सवाल ये पैदा होता है, मुद्दा पर आइए मैडम, कि यहाँ के आए हुए विधायक और नेता से पूछा जाए कि दबदार चौकीदार पूर्व से 20 वर्ष से मांग कर रहा था अपने आश्रितों को बहाली के लिए, महादलित को क्यों नहीं किया गया? मुद्दा पर आइए मैडम, प्रधानमंत्री के मुद्दा पर आइए कि रिक्शा चलावे वाला, ठेला चलावे वाला गरीब मजदूर के 3 तलाक के घोषणा कर सकते हैं, 370 हटा सकते हैं, आयु योजना लाके कर सकते हैं, तो गरीब के सहारा का पैसा क्यों नहीं दिया गया? इस पर मुद्दा पर बात किया जाए मैडम। और वंचितों और अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हैं। जब नीतीश बाबू 3 किलोमीटर पर खाली सुबह शाम मतलब पार्क खोल दिया, फैक्ट्री खोले है मैडम, ये फैक्ट्री है मैडम, ये फैक्ट्री नीतीश बाबू में कमी नहीं है। इन्होंने 10 किलोमीटर हर विधानसभा में सांझ के 2 घंटा के लिए टिकट के लिए फैक्ट्री लगाए हुए हैं। इन्होंने काम किया है, ये काम किया है। हड़बड़ाने वाली बात है, सच्चाई पर आइए मैडम, जमीनी हकीकत पर आइए। दलित जबदार चौकीदार आज 20 वर्ष से मांग करता रहा,
अभी तक उसका कार्य पूरा नहीं किया गया है, जिसका पीछे क्या राज है? यहाँ ये विधायक रहने चाहिए या श्याम रजक जी ज्यादा पसंद ये है? तो जनता तय करेगी आने वाली समय में कि कौन क्या होगा। ये जनता का सर्वोपरि है, ये जनता तय करेगा। देखिए इनकी बात ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। गोल मटोल है वो, गोल मटोल। देखिए एक चीज जान लीजिए, जनता क्या चाहती है, जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो उसकी समस्याओं को देखे, सुने और काम करे और जरूरत पर हाजिर हो। ये गोपाल रविदास 5 साल में 5 बार भी जनता के बीच में नहीं आए होंगे, न कोई पहचानता है न कोई जानता है। तो ऐसा जनप्रतिनिधि किस काम का भाई, जब हमारे किसी काम का नहीं है। अब वही श्याम रजक जी का जितना देख रहे हैं आप, ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, हाई स्कूल देख रहे हैं, ये सब श्याम रजक जी के समय का सब दिया हुआ है। हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। विकास करता है। और जान लीजिए कि 2 चीजें होती है, एक जनप्रतिनिधि, एक सरकार। तो सरकार में नीतीश कुमार के जैसा कोई मुख्यमंत्री आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। इसी से नीतीश कुमार को 3 बार बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर यानी हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री होने का खिताब। बताएंगे, आप बताइए कौन मुख्यमंत्री अच्छा है या कौन सा विधायक अच्छा है? जनता बदलाव चाहती है इस बार, तेजस्वी सरकार। नाम बताइए अपना। नाम विजेंद्र कुमार। क्यों बदलाव क्यों लग रहा है? बदलाव जनता उब चुकी है, जनता चाहती है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव भी जरूरी है। बदलाव होना चाहिए, जनता चाह रही है, बदलाव होना चाहिए भाई। ऐसा है कि हमारे माननीय विधानसभा में होना चाहिए, माननीय जो है सभा में होना चाहिए। नीतीश कुमार रहेगा तो कारोबार कर पाएगा, बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। श्याम रजक जी जो है 25 साल 30 साल फुलवारी के विधायक और मंत्री रहे और फिर अभी चुनाव में है तो उनको कहना पड़ रहा है कि हम आएंगे तो विकास करेंगे। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो 25 साल 30 साल रहे और अभी भी फुलवारी की बगिया विकास नहीं हुआ है। अभी चिनौटी कुआं का ये गोलंबर है। यहाँ से 5 साल में अभी विधायक जाम रहता था, ट्रक जाम रहता था, लेकिन नो एंट्री कराने का काम हमारे फुलवारी के विधायक ने किया। से बात करते हैं आगे। नाम क्या है? नाम मेरा है नबी आलम। आलम जी, क्या इस बार का देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी हवा चल रही है? अभी तो नीतीश कुमार की हवा चल रही है। जी जी जी। इसके बारे में तो कह रहे हैं कि नाराज हो गया है मुसलमान। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके कारण जागृत हुआ है और शराबबंदी भी हुआ है और जाकर के सब जिसमें है खुशी हुआ है, सब महिलाओं को खुशी हुआ है कि नीतीश कुमार ही इस बार जीते। आरजेडी वाले कह रहे हैं हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा कर दी। नहीं नहीं, गलत है, ये सब नफरत पैदा करते हैं। हमारी सरकार वही है, उन्हीं के चलते आज हम बसे हुए हैं। जी, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब यहाँ नीतीश कुमार की बात हो रही है। 20 साल जो हमारे भाई अफ्ताब साहब जो पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने क्या किया, 20 साल पहले ये बिहार अंधेरे में था। 20 साल पहले ये बिहार 1 घंटा का सफर 4 घंटे में करता था। अब 20 साल पहले यहाँ के लोग जाहिल थे, अनपढ़ थे और हर जगह गोली मारा काटी होता था 20 साल पहले। आज नीतीश कुमार ने, हेलो मैडम, नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए किया है ना, आज तक पूरे इंडिया का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं किया। बहुत काम कर दिया। इधर आइए चाचा, कोई काम किया नीतीश कुमार ने? ये थोड़ा आगे आइए। नाम बताइए क्या? सबके साथ रही है। अरे डरा काहे रहे उन्हें? नाम क्या है आपका? अफजल। आइए अपने मन की बात खुलकर बताइए, ना इनकी सुने ना इनकी सुने, अपनी बताइए कौन नेता पसंद आ रहा है? नेता जो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। कौन आना चाहिए? आना तो तेजस्वी के आना चाहिए। तेजस्वी आना चाहिए। हाँ। क्यों तेजस्वी आना चाहिए? नीतीश नहीं अच्छे लग रहे अब? पहले था, काम किया था अच्छा भी, अभी भी कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। अभी भी कर रहा है। हाँ। लेकिन फिर भी तेजस्वी आना चाहिए। बदलाव होना चाहिए एक बार। बदलाव होना चाहिए भाई, बदलाव चाह रही है जनता। देखिए, नेता लग रहे हैं आप भी। नेता है, वार्ड नंबर 20 के वार्ड पार्षद है। अरे बोलिए, सभी नेता है। मेरे वार्ड में आप डिबेट ले रहे हैं। अरे भाई, परमिशन नहीं लिया आपसे हम। ले लिया। आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी विधायक है उसका क्या नाम है हम लोग पहचानने का काम नहीं करते हैं। और सुन लीजिए, अभी मालूम हुआ है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का 14 करोड़ रुपया नगर परिषद में 25 करोड़ रुपया नगर परिषद में देने का काम किया है, जिसका उद्घाटन
शायद यहाँ के विधायक कौन है हम लोग नहीं पहचानते हैं। हम लोग पहचानते ऐसे नहीं करते हैं तो हम लोग पहचाने चाहते हैं, नाम नहीं पहचानते, नाम नहीं पहचानते हैं, पहचानते नहीं है। यहाँ का कौन बोले दीजिए अभी और सुन लीजिए और सुन लीजिए आने वाला समय बतलाएगा कि यहाँ का विधायक कौन है। एक वोट श्याम रजक का गोदी में। जनता से पूछते हैं इधर आइए चाचा, यहाँ के विधायक देखे, विधायक जी देखे, श्याम रजक ठीक है। ये बताइए काम यहाँ विधायक जी जो हैं यहाँ के कभी देखे हैं? कभी नहीं काहे? ना कभी नहीं ना कभी नहीं आते? ना कभी नहीं आए हैं ना, कोई काम नहीं किए हैं? कुछ काम नहीं किया है, कुछ नहीं, एक तो पैसा का नहीं। अच्छा, इस बार कौन सा लग रहा है नेता जो आपको अच्छा लग रहा है? अभी श्याम रजक बढ़िया है। हाँ हम भी तो बिल्कुल श्याम रजक बढ़िया सर। हाँ बिल्कुल बढ़िया है। क्यों यहाँ का विधायक कह रहे हैं इतना सारा काम किया? पागल है तब, जो पागल है तेजस्वी यादव जो मेहनत कर रहे हैं कर दीजिए, उससे कर लेना। बिहार का विधायक होना चाहिए श्याम रजक, यार मतलब इस सीट का स्टेट का मुख्यमंत्री या नीतीश बाबू, नीतीश ही होना चाहिए, तेजस्वी नहीं। हाँ पब्लिक क्या चाहता है सर? रोड, नली, गली, बिजली सब कुछ ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप बताइए चाचा, क्या नाम आपका? इसरार आलम। क्या नाम है? इसरार आलम। इसरार आलम जी। कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश जी से नाराज हैं मुसलमान भाई। तो नाराज हैं, अब जिनको नहीं मिल रहा है तो नाराज रहबे करेंगे, बाकी सब कोई नाराज ऐसे नहीं है। कोई नाराज नहीं। इसलिए कि बापी को क्या चाहिए? सुरक्षा, समझा ना, सुरक्षा। इनके राज में सुरक्षा है, हाँ, अमन चैन है, बस। कह रहे हैं वक्फ का मुद्दा ले आए जेडीयू ने। मुद्दा तो देखिए, वक्त का मुद्दा तो ये फालतू मुद्दा है, एकदम फालतू मुद्दा है ये एकदम फालतू मुद्दा है। इसलिए कि बड़े बड़े मौलाना जानते इसमें खा रहे हैं। वक्त का जो है, बड़े बड़े मौलाना का पेट भर रहा है, गरीब के लिए पेट नहीं भर रहा है वक्त से। सही कर रही है सरकार, हाँ सही कर रही है, सही कर रही है, जो भी कर रही है एकदम बिल्कुल सही कर रही है। हाँ एकदम सही कर रही है। इसलिए कि इसमें बड़े बड़े मौलाना का इसमें पेट नहीं भर रहा। ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तान और जो मस्जिद है, मदरसे सब छीन लिए जाएंगे। छीन लिए जाएंगे? आप सही सलामत दिखलाइए, कैसे छीन लीजिएगा? सबका एक तरीका है। कैसे छीन लिए जाएंगे नेताजी? आप ही ने कहा था कि छीन लिए जाएंगे। आइए जरा आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आइए आइए, आगे आइए, आगे आइए। देखिए वक्फ बोर्ड का जो कानून जो आया है उसमें सुनिए, वक्फ बाय उजर जो है उन्होंने हटा दिया है। वक्फ बाय उजर में ये होता है कि अगर ये कब्रिस्तान है तो ये कब्रिस्तान है, ये मस्जिद है तो मस्जिद है, ये मदरसा में पढ़ाई हो रहा तो मदरसा है, इसमें चादर चढ़ रहा तो ये मजार है। मगर ये कह रहा है कानून में कि मैं वक्फ बाय उजर को हटा करके आप कागज लाइए, मैं कागज देखूंगा और इसका डीएम मालिक होगा और जनता होगा। ये कैसे होगा? नहीं नहीं, अरे आप जो आम मुसलमान है वो बताएगा ना, बताइए। कह रहे हैं देखिए छीने जाएंगे क्योंकि कागजात मांगे जाएंगे। कागजात जब असली जब रहेंगे तो पेश करें। कागजात अगर आपके पास है तो उसको पेश करें, बस सीधा सवाल है। चुनाव है, ये चुनाव है, चुनाव में बहुत सारे मुद्दा है। हाँ बहुत सारे मुद्दा है। कैसे हटा दीजिएगा? वक्फ बाय उजर ने हमारे पुरखों ने दिया है, होगा संपत्ति, बाप दादा का जब संपत्ति जब होगा तो उसका तो कागज होना चाहिए। पहले जनता की बात सुनेंगे ना, जनता की बात सुन ले, बोलिए। विधायक आप बताइए, कह रहे हैं कि कागज मांगना मतलब छीनना है। अगर देखिए, अगर सही अगर है तो सही है। अगर गलत अगर सरकार कर रहा है, अगर सरकार अगर गलत कर रहा है तो गलत है। कह रहे हैं कागज की बात, कागज के बाद ये बेचारे आम आदमी है क्या? अभी 11 दस्तावेज मांगा जा रहा था, SIR हो रहा था, उसी में पूरा आवाम परेशान था। कहाँ से ले आ रहा था? कहाँ था 11 दस्तावेज? हम लोगों ने संघर्ष किया रोड पर। SIR का मुद्दा तो है। हम लोगों ने SIR के मुद्दे पर हम लोगों ने संघर्ष किया, तब आधार कार्ड जुटा।
आधार कार्ड जुटा उसमें। बताइए जवाब। मुसलमान कौम को बरगलाने वाला काम हो रहा है। देखिए ऐसा है ना मैडम, ऐसा है ना, चुनाव आ गया है, अब ये आरजेडी वाले लोग वो तंबू लेके चल रहे हैं कि मुसलमानों को कैसे डराया जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आरजेडी से जितना मुसलमान डरता है ना, उतना और किसी पार्टी से नहीं डरता है। ये आरजेडी वाले लोग, ये लालू परिवार वाले लोग, ये मुसलमानों को डराने के काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। आज रोजगार की बात कर रहे हैं, पहले राघवपुर से तो रोजगार ले ले, तेजस्वी राघवपुर तो जीत जाए। मुसलमान डरता है आरजेडी से। आरजेडी मुसलमान को डरा करके मुसलमान का वोट लेना चाह रहा है, मगर सच्चाई यही है कि आरजेडी जितना मुसलमान को नुकसान पहुंचाया है, हिंदुस्तान के हिस्ट्री में मुसलमान को कोई नहीं नुकसान पहुंचाया। आरजेडी से ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा? भागलपुर का दंगा कौन करवाया था? शहाबुद्दीन साहब को कौन अंदर का मरवा दिया? सब तो मुसलमान को सहलाते रहिए, गर्दन काटते रहिए, यही आरजेडी का काम है। और जो योगी जी कह रहे हैं, अच्छा रुक जाइए, और जो योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ जो हलाल वाला प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाना चाहिए। पहली बात है, आप ये क्वेश्चन योगी जी से जाके पूछिए। यूपी में, हम बिहार में हैं और हम नीतीश कुमार की बात करेंगे, ठीक है ना? हम योगी जी की बात नहीं करेंगे, हम बिहार नीतीश कुमार की बात करेंगे। नीतीश कुमार ने जो कर दिया बिहार के लिए, नीतीश हम लोग का नहीं है। बिहार में योगी मॉडल नहीं चलेगा। सेकुलर है, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम महता वालम एडवोकेट। बताइए। अच्छा बोलने दीजिए। कह रहे हैं कुछ लोग कि आरजेडी वाले मुसलमानों को डराते हैं, सही के गलत? ये चुनाव है, चुनाव में सब दल अपनी अपनी बातें रखते हैं। कौन क्या कह रहा है इसने? मत हमारा है, हमको किसके देना है, हम कोठली में जानते हैं। तो कौन नेता सही है? कोई नहीं है। किसी नेता को कह दीजिए साइकिल पर जीता और फॉर्च्यूनर पर नहीं चलता होता, अच्छा कौन है? कोई सही नहीं है। कोई सही नहीं है। कोई सही नहीं है। अरे नेता कोई कौन सा माहौल लग रहा है? किसका माहौल लग रहा है? अरे यार बात करे तो, अरे बात करे दीजिए ना। बोलिए। क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है चुनाव, सब्जेक्ट है चुनाव। पहले सुन लीजिए, ये लोग को बंद कराइए ना, उसके बाद बात करें। आप बोलिए तो, जनता है ना, जनता बोलेगी। जनता नहीं है, क्या पूछना है ये बोलिए। भैया कितनी बार पूछे आपसे, बिहार में किसकी सरकार बनेगी बता दीजिए। देखिए बिहार की बात नहीं बोलना चाहते, यहाँ फुलवारी शरीफ का मामला है। फुलवारी शरीफ में 24 साल से जो लगातार फुलवारी की जनता को खून चूसने का काम किए, घूम रहे हैं आज डोर टू डोर, और जवाब देगी। अब तो श्याम रजक जी कैंडिडेट हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो चले जाते हैं जदयू में तो कहते हैं कि लालू यादव जी मेरा पिता तुल, नीतीश कुमार जी पिता तुल। फिर राष्ट्रीय जनता दल में आते हैं तो कहते हैं कि लालू यादव जी पिता तुल। फुलवारी शरीफ की जनता जानना चाह रही है कि आपके कितने राजनीतिक पिता हैं, बताने का काम कीजिए। जवाब दीजिए, जवाब। देखिए ऐसा है कि राजनीति में बहुत सारा पॉलिटिकल कंपल्सन होता है, ठीक है, आ जाइए, होता है। ये कहाँ जा रहे हैं आरजेडी वाले मैदान? नहीं, ये बात काम की हो रही है, ये बात काम की हो रही है कि श्याम रजक जी ने अपने कार्यकाल में जनता के बीच में रहकर कितना काम किया, और वर्तमान के जो विधायक है गोपाल रविदास, ये 5 साल में कितने लोग उनका चेहरा भी देख। मैं चैलेंज करता हूं कि यहाँ 90% लोग कहेंगे कि हम उनको देखे नहीं हैं। गलत बोल रहे हैं, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, नहीं देखे हैं। जो आदमी बीजेपी बोलने दीजिए, चुप रहिए, बोलने दीजिए। चश्मा पहने हुए नहीं, जनता की बात बोले ना। रात दिन बेचारा, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मैडम सुनिए, नहीं आप बोलने नहीं दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि विधायक कौन पार्टी से बने? किस पार्टी की बात नहीं हो रहा, व्यक्ति की बात हो रही है। व्यक्ति देखिए, श्याम रजक में क्या नाम है भैया? मोहम्मद परवेज आलम। क्या नाम है? मोहम्मद परवेज आलम। अब आप बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं आरजेडी वाले डराते हैं मुसलमानों को, और कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश मुसलमानों के खिलाफ हो गए। कौन सी बात सही? बिहार में जब से नीतीश कुमार का सरकार आया,
बिहार में जब से नीतीश कुमार का सरकार आया, मुसलमानों को सही मानों में संरक्षण देने का काम किया नीतीश कुमार ने। कोई कहता है कि मुसलमान के लिए नीतीश कुमार ने नहीं किया, बहुत किया, इतना किया। इन लोगों को सोचना चाहिए, इन लोगों को सोचना चाहिए। अभी इन्हीं के पार्टी के आदमी को, मोहम्मद कमरान को, गोविंद सिटिंग एमएलए, उसको नहीं टिकट दिया। क्यों नहीं दिया? परिवार वाले को दिया। आरजेडी का था, वो मुसलमान था, सिटिंग एमएलए था। हम बोल रहे हैं भैया, हम उतना जानकारी हमको है ना। नहीं वो सब छोड़िए ना। अरे भाई वो सिटिंग एमएलए नहीं है। अरे वो सिटिंग एमएलए थोड़ी है, जो सिटिंग एमएलए उसको कीजिए ना। क्या समझा? नीतीश को टिकट दिया है गठबंधन ने। आरजेडी ने कितने को टिकट दिया? अरे आरजेडी को कितने ने टिकट दिया, ये बताइए ना। सुनिए ना, अरे रुको नहीं यार। सुनिए ना, हज कमेटी को मुसलमानों को नीतीश कुमार ने जो दे दिया ना बॉस, एजुकेशन दिया, एजुकेशन सबसे बड़ा बात है, एजुकेशन दिया। आज हज कमेटी में सुनिए मेरी बात सुनिए। जेडीयू ने सिर्फ 4 टिकट दिए मुसलमानों को। अच्छा बताइए ना, जेडीयू ने सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया, क्या ये सही है? देखिए एक मिनट, मजबूरी है ना। 101 सीट आपको मिला, 101 सीट मिला जेडीयू को, ठीक है। 101 ही सीट मिला जदयू को, उसी में सबको नीतीश कुमार ने मुस्लिम हिंदू में कोई फर्क नहीं किया। तो आरजेडी ने 18 दे दिए ना फिर। भाई तो आप रुके ना, आप बात कर रहे हैं 18% की भी बात कर रहे हैं। सेकंड आप बात करते हैं कि माई सभी 18 की 30 दिया है गठबंधन ने, लेकिन आपने नीतीश बाबू ने कितना दिया? अंजुम आरा प्रवक्ता दिन रात 5 साल गुमराहों में हर गाड़ी टिकट काट दिया। इसका जवाब, भेदभाव करते हैं आप लोग टिकट बांटने में। टिकट बांटने में भेदभाव करते हैं। सिर्फ 4 आपको प्रत्याशी ऐसे लगे मुसलमान जो काबिल हैं। ठीक है, उसका भी सुन लीजिए। पिछले 2020 में जो चुनाव हुआ, उसमें सबसे ज्यादा टिकट मुस्लिमों को जदयू ने दिया, 12 टिकट दिया था, ठीक है। एक भी नहीं जीत पाए। तो मामला ये है कि सरकार कोई भी रहती है, पार्टी कोई भी रहती है, वैसे उम्मीदवार को देती है जो जीत कर आए, सिर्फ कोरम पूरा नहीं करे कि मैंडेटी है इसलिए इसको देना है। बात समझे? तो जो जीत का रेशियो एकदम शून्य पे आ गया, तो उसको देखते हुए क्या एक भी मुसलमान काबिल नहीं है? नहीं, 4 ही काबिल हैं। 4 थे तो 4 खुद मिला गया। 4 ही काबिल हैं। नहीं, जो हम क्या बोलते हैं, सिर्फ ये कि हम मुस्लिम हैं इसलिए हमको दो, ऐसा नहीं होता है। अगर क्षेत्र में आप काम किए हैं तो मिला, इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। और सुन लीजिए, राज्यसभा दिए, अभी जितना आयोग बना उसमें प्रतिनिधित्व मुसलमानों का देख लीजिए कितना है, बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व दिए। जनता का काम होना चाहिए, जनता का काम उन्होंने वो कर दिया जो कभी नहीं। अरे ये बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे थे ना ये भागलपुर दंगे की। भागलपुर दंगा के बाद आरजेडी की सरकार बनी, 15 साल चल, क्यों नहीं? बात आना चाहिए ना, नया बात आना चाहिए, नया बात आना चाहिए, नया बात आना चाहिए। देखिए वही बात यह है मैडम कि पूरे भारत की एक सवाल का जवाब दीजिए। इन्होंने 4 दिए, इन पर आप आरोप लगाते हैं कि ये मुसलमान विरोधी हैं, ठीक है। आप बताइए, आपने भी तो 18% जिसकी आबादी है, आपने कुल 18 ही उम्मीदवार उतारे आरजेडी से, कोई मुसलमान और काबिल नहीं लग रहा था। देखिए इसमें कमी हुआ है क्या? जैसे वीआईपी को मिला उसमें मुसलमान के नहीं गया, कम्युनिस्ट पार्टी को मिला उन्होंने नहीं दिया, मास वाली कम्युनिस्ट पार्टी नहीं दिया, इसके लेकर के वो कम गया है। अगर आरजेडी 243 में आरजेडी ने 52 उम्मीदवार यादव को दिए, आरजेडी ने यादवों को 52 दिए, यादव 14%, 17% है मुसलमान। तो जो विभाग में उसको नजर आया, जो कार्यकर्ता रहा, जो चुनाव जीतने काबिल, उसको वोट दिया। मगर सबसे ज्यादा मुसलमान को टिकट राष्ट्रीय जनता दल में मिला है और मिलेगा। और हम लोगों को देश को बचाना है ना, संविधान बचाना है, बिहार में हिंदू मुसलमान का एकता बचाना है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्ना मलाकार। अच्छा बताइए, क्या माहौल लग रहा है, कौन किसके पक्ष में है और जनता का मूड क्या है? देखिए जनता का मूड है कि मैं नीतीश में है, नीतीश जी के अलावा कोई नहीं है। सरकार बनेगी, उसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार के राज में अमन चैन है। आज 12 बजे रात हो
या दिन के दोपहरिया हो, किसी भी समय हमारी बेटी और बहू आसानी से रोड पर घूमता है। क्या नीतीश कुमार से पहले जो सरकार थी, क्या कभी आपने देखा कि रोड चकाचक है? पीएमसीएच देखा, इतना बढ़िया बना हुआ पीएमसीएच जो बना है। अगर स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात देख लीजिए कि वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, घर से पकड़ करके लोग ले जा रहा है। जो मरीन ड्राइव पे भैया आगे आइए, थोड़ा आगे, नाम बताइए अपना। मेरा नाम इमरान हुआ। इमरान, बताइए इस बार क्या लग रहा है माहौल? माहौल गोपाल रविदास इस क्षेत्र से जीत रहे हैं। मुसलमान का वोट गोपाल रविदास को पड़ रहा। मानते हैं गोपाल रविदास ने काम नहीं किया है इस बार, मगर उसने कल 2-3 जगह जनसभा करके अपनी गलती का माना है कि हमने गलती किया है। मगर फुलवाड़ी की जनता जदयू को समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर उन्होंने समर्थन किया। मुसलमान सबसे समझौता कर सकता है, अपने दीन से समझौता नहीं कर सकता है, ठीक है। और रहा बात जदयू की, जदयू अच्छी पार्टी है, नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार में, मगर बीजेपी के साथ बैठकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हमको लगता है 14 नवंबर के बाद जदयू और आरजेडी का समर्थन से सरकार बनने वाली है। ये बताइए, वैसे भी तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। हाँ, वैसे भी तो मुसलमानों, वैसी बात कर रहे हैं मुसलमानों की, मुसलमान की बात नहीं कर रहे। मुसलमान हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहाँ छोड़ दी जाए तो बेहतर है बिहार के लिए। सब भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आप बीजेपी की हिंदू मुस्लिम वाली काम कर सकते हैं। बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी। यहाँ बात तो बताइए, जेडीयू ने सिर्फ 4 को दिया, आरजेडी ने 18 मुसलमानों को दिया। नहीं लग रहा कि मुसलमानों के साथ गलत हुआ? 18% आबादी और टिकट बंटवारे में बस कुछ बांट दिया जाता है। तो जदयू भी तो 4 दिए, उसका भी नाम दिया मैंने, जेडीयू भी 4, आरजेडी। बीजेपी से आप सवाल क्यों नहीं करते कि आपने एक भी मुसलमान को वोट ने 4 दिए? जदयू ने 4 दिए, बीजेपी ने कितने दिए? मैं तो यही पूछ रही हूँ। अरे मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि क्या मुसलमानों के साथ सब गलत कर रहे हैं? यही पूछ रही हूँ आपसे भाई। से मतलब नहीं है, विकास का बात होना चाहिए। 18 मिले या 4 मिले जदयू की तरफ, सब ठीक है। रहा बात यहाँ बीजेपी का दाल गलने वाला बिहार में नहीं है। बीजेपी का दाल गलने वाला नहीं है। ऐसा है, यहाँ पर हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी पूरे बिहार के अंदर में 35 सालों से जदू वंश और मुसलमान भाइयों को ऐसा नहीं शोषण किए कि बिहार की जदू वंश तो जानिए रहा है, उनका गौ माता का 960 करोड़ का चेहरा खा गए रे भाई। ये क्या बात करेंगे लोग? तब तक पुरानी बात सुनिए। नहीं मैम, बीजेपी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है, सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास। मुसलमान भाई को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 5 का जीरा से नहीं मिलता है? पूरे मुसलमान भाइयों की सारी सुख सुविधा नहीं मिलती है? पीछे से आगे आइए। कोई भैया बोल रहा था, वो कह रहे हैं कि कौन सा लग रहा है आपको, कौन सा मुद्दा सबसे सही? वो कह रहे हैं भाई 20 साल पहले जंगल राज था, अब हमने सुशासन। बोल रहे ठीक है, अभी 20 साल से फुलवारी में क्या हुआ है ये हमको बताएं। अभी फुलवारी में कोई भी एक मेडिकल कॉलेज है बढ़िया? आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का देने की एम्स फुलवारी में आया, नहीं तो नीतीश कुमार जी लेके जा रहे थे बिहार करीब। हाँ बोलिए, अभी तक ले खाली रोड चमकाते हैं। कहाँ? इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर जगदेवपुर तक। फुलवारी का स्थिति देखिए, एक भी स्ट्रीट लाइट है रोड में? बोलिए, एक भी है? नहीं है। 20 साल में खाली जंगलराज खाली एगो नुन्ना बैठ रहा है, जंगलराज। ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। जवाब दीजिए, 20 साल पुरानी बात कब तक करते रहिए? देखिए, बीच राजनीति में नीति होती है ना, नीति होती है, विजन होता है कि हम क्या करेंगे। 20 साल में बिहार की जनता ने, फुलवारी की जनता ने, सबने देखा कि नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के मामले में कितना ऊपर ले गया। और सभी के लिए, महिलाओं के लिए, जो महिलाएं घर में बैठी रहती थी, आज उनको भी रोजगार मिल रहा है। 35% आरक्षण दे दिया गया ताकि जो महंगाई बढ़ रही है बाकी चीज करें, परिवार के दोनों लोग कमाकर संपन्नता हासिल करें। अभी पिछले 1 साल से तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं ना कि जीविका दीदी को हम 30,000 रूपए वेतन देंगे और करना। सरकार में आएंगे तो करेंगे। लोग बहुत कुछ भाषण दे देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने करके दिखलाया। ये है बिहार के मुद्दे, ये है फुलवारी शरीफ के मुद्दे। आपने सुना, जनता अपने मुद्दों को लेकर अग्रसर है और सीधे तौर पर ये कह रही है कि हमें विकास चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फुलवारी शरीफ के लिए। तो इसी के साथ हमारे